हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड क्लास 5 है, इसका लेसन है 2 फेस द प्रॉब्लम। इसके क्वेश्चन आंसर हम शुरू करेंगे। इसका पहला पार्ट मैंने बना दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा। यह वीडियो का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, यह वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे। इससे पहले वाली पार्ट में मैंने ये सब आपको समझा दिया था, इससे पहले वाला। तो चलिए, बी क्वेश्चन दिया है, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही आंसर को चूज़ करना है। पहला है नरेंद्र वाज। नरेंद्र थे, क्या कर रहे थे? वॉकिंग अलोंग द घाट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, घाट पर टहलने गए थे वो। ठीक है। दूसरा है द मंकी वर नॉट ऑन द घाट, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लीपिंग। मतलब मंकी जो थे वो क्या सो नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे? कूद रहे थे, किटकिटा रहे थे, चैटिंग कर रहे थे। ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं। द प्रीस्ट टोल्ड नरेंद्र टू। प्रीस्ट यानी होता है पुजारी, टोल्ड यानी कहना या कहा। नरेंद्र टू यानी नरेंद्र से पुजारी ने क्या कहा? तो देखिए बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा फेस द मंकी, यानी कि फेस यानी होता है सामना करना, द मंकी यानी बंदरों का सामना करो। फोर्थ है नरेंद्र वाज लेटर नोन एज, यानी कि नरेंद्र को बाद में किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या है? स्वामी विवेकानंद। प्रश्न सी पर आते हैं। अरेंज दिस सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड रीराइट। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं ये आगे पीछे करके दिए गए हैं, आपको इनको ठीक से जमाना है और फिर उसको पुनः लिखना है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहले नंबर पे ये आएगा नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, ये लिखना है। दूसरे नंबर पे आपको लिखना है द मंकी चेस्ड नरेंद्र। तीसरे पे आ जाएगा नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, नरेंद्र ने दौड़ना शुरू किया। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाएगा द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक मंकी। और पांचवें नंबर पे आ जाएगा प्रीस्ट ने, पुजारी ने उनसे कहा कि आप मंकी पर अटैक करो, ये सामना करो। ठीक है। द मंकी रन अवे इन फियर, पांचवें नंबर पे आ जाएगा। फिर फियर यानी भय, मंकी जो थे, बंदर थे, वो दूर भाग गए थे डर के कारण। तो इस तरह मैंने लिख दिए हैं, आप इस तरह से जमा कर ये अच्छे से लिख लीजिएगा इन सेंटेंस को। अब हम नीचे आते हैं। लेट्स लर्न रीड द फ्लोइंग सिंगुलर। रीड यानी होता है पढ़ना, जो नीचे दिए गए सिंगुलर है इनको पढ़ना। एंड प्लूरल नाउन केयरफुली, और प्लूरल नाउन को, ठीक है, उनको सावधानी पूर्वक पढ़ना है हमको। तो देखिए सिंगुलर क्या दिया है? गर्ल का गर्ल्स, बेबी BABY बेबी, बेबी का बेबीज, बॉय बॉयज, बस बसेस, मंकी मंकीज, वाइफ वाइफ। अब देखिए इनमें क्या अंतर है? कहीं पे जो लिया है एस, कहीं पे हमने लगाया है ES, और कहीं पे हमने VES लगाया है, और कहीं पे IES भी लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, वो कैसे करेंगे हम। तो पहला दिया है यहाँ पे A नंबर पे, नाउ राइट द प्लूरल दिए गए हैं एंड फ्लोइंग नाउन। यहाँ पे कुछ प्लूरल वचन, प्लूरल यानी होता है बहुवचन, और सिंगुलर यानी होता है एक वचन। तो यहाँ पे दिए गए हैं, इनको हमको क्या लिखना है? राइट यानी होता है लिखना, इनके हमको बहुवचन लिखना है। ठीक है। तो वर्ड का वर्ड्स हो जाएगा। देखिए बच्चों, जब भी कभी भी नाउन में एस आए, डबल एस आए, CH आए, डबल एस आए, SH आए, तो हमें एंड में ES लगाना है। ठीक है। तो देखो SH आ गया तो हमने ES लगा दिया, इसमें भी CH आ गया तो हमने ES लगा दी, जहाँ पे S नहीं लगेगा। डबल एस आ गया तो भी हम ES लगाएंगे, और Y आ जाए तो Y को हटाकर हम IES लगाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे
वोवेल्स होना चाहिए। वोवेल्स क्या होते हैं? ए इंग्लिश में AEIOU, ये सारे क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं। तो आप बच्चों देखिए यहाँ पे वाई से पहले AEIOU है, वोवेल्स है ई, तो हम डायरेक्ट एस लगाएंगे। अगर ई नहीं होता, वोवेल्स नहीं होते AEIOU, तो फिर यहाँ पे IES लगता। इसी तरह से यहाँ पे नाइफ है, नाइफ में FE को हटा दिया है और क्या लग जाएगा? VES, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बी नंबर पे दिया है नाउ अब राइट सिंगुलर, ठीक है। अब हमें पहले यहाँ पे हमने बहुवचन लिखा था, अब हम यहाँ पे सिंगुलर यानी एक वचन लिखना है। फ्रॉम द फ्लोविंग नाउन्स, देखो चेयर है, चेयर्स, तो इसका हो जाएगा एस हटा देंगे हम, चेयर हो जाएगा। टेबल में से एस हटा देंगे, टेबल्स में से एस हटा देंगे तो टेबल हो जाएगा। कीज, इसमें हम एस हटा देंगे तो की हो जाएगा, की मीन्स चाबी। टीथ का क्या हो जाएगा? टूथ, ठीक है बच्चों। टीथ यानी होते हैं बहुत सारे दांत और टूथ यानी होता है एक दांत। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों, इस तरह से यहाँ पे दिया लीव, लीव्स, तो इसमें ES हट जाएगा, लीव हो जाएगा। लीव यानी पत्ती, एक पत्ती। माइस का हो जाएगा माउस। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है सी, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करना है यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं इनको, सेंटेंस को पूरा करना है। तो देखिए बच्चों किस तरह से करेंगे हम। जब भी इज आ जाए तो उसके साथ में नाउन जो है वो सिंगुलर आती है, ये बहुवचन हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ पे मंकी आ जाएगा, इज आ गया तो मंकी। वर आ जाए तो वर के साथ में हम प्लूरल नाउन लगाते हैं, तो यहाँ पे ट्रीज आ जाएगा। इसी तरह से द गर्ल्स गोज, जब भी वर्ब में एस या एस लगा हो तो नाउन सिंगुलर आएगी, तो गर्ल आ जाएगा। यहाँ पे वाज है और वाज ए मैन, अब देखो ए मैन दिया है, अब ए मैन MAN, मैन यानी आदमी, एक आदमी, और MEN यानी कि बहुत सारे आदमी। तो यहाँ पे ए पहले ही दिया हुआ है तो यहाँ पे ये लग जाएगा इधर MAN। फिर देखिए लिव यानी रहना, तो वर्ब में एस दी हुई है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? डॉग। अगर वर्ब, ठीक है बच्चों, जब भी वर्ब में एस या एस डी है तो हमें क्या करना है? सिंगुलर नाउन ही लगाना है। तो इस तरह से आप इनको भर लीजिएगा। अब हम नीचे आते हैं बच्चों, लेट्स टॉक, आओ बातचीत करें। रीड दिस सेंटेंस केयरफुली, जो ये सेंटेंस दिए गए हैं इनको केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। देखिए क्या दिया है, देयर इज ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, केवल एक ब्लैक बोर्ड क्लास में है, ठीक है। देयर आर मैनी यानी कई, चेयर्स इन द रूम, क्लास में बहुत सारी कुर्सियाँ हैं। तो जब भी बच्चों सिंगुलर की बात आए तो हमें इज लगाना है, और प्लूरल आ जाए तो हमें आर लगाना है। इसी तरह से हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे। देखिए बच्चों कैसे बनेगा, देयर इज एक टेबल है, ए टेबल यानी एक टेबल, तो ऐसे को ऐसे बनाएंगे, देयर इज ए टेबल इन द रूम, ठीक है। अब फिर क्या दिया, बुक्स, बुक्स, बुक यानी एक बुक, और बुक्स हो जाएगा तो बहुत सारी बुक, तो इसको इस तरह से बनाएंगे, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। मैंने बताया जब भी सिंगुलर की बात आए तो इज लगाना है, और जब भी प्लूरल की बात आए तो हमें आर लगाना है। ऐसे काउस, बहुत सारी गायें हैं, तो देयर आर काउस इन द शेड। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, ए हॉर्स यानी कि एक घोड़ा, तो देयर इज ए हॉर्स इन द स्टेबल। फिर आ जाएगा ए पैरट, पैरट मीन्स तोता, एक तोता, तो देयर इज ए पैरट इन द केज। तो बच्चों ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ यहीं पर। इसका नेक्स्ट पार्ट में अगली वीडियो में अपलोड कर दूँगी, इससे आगे वाले क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।